नमस्कार, आपका स्वागत है संवाद 365 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान। देश में कोरोना की दूसरी लहर अपना कहर एक तरफ बरपा रही है। कई जगहों पर स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। ऑक्सीजन की कमी, बेड्स की कमी, वेंटिलेटर्स की कमी, तमाम तरह की दवाइयों की कमी, ऊपर से उनकी कालाबाजारी कर कई तरह की दिक्कतें, कई तरह की नेगेटिविटी देश भर में फैली हुई है। लेकिन इसी बीच एक राहत की खबर भी सामने आई है। ये राहत की खबर देश को दी है DRDO ने। DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान संस्थान, जो कि वक्त वक्त पर अपना लोहा मनवाती आई है इस देश में, जो कि रक्षा उपकरण बनाने के लिए प्रसिद्ध है। हम लोग ज़्यादातर उसी क्षेत्र में DRDO को जानते हैं। लेकिन DRDO ने कोरोना के संकट काल में एक राहत देश को दी है। राहत ये कि DRDO के द्वारा डेवलप की गई एक दवाई कोरोना के मरीजों पर अब कारगर साबित हो रही है और इस दवाई को मंजूरी दी गई है ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया की तरफ से। लेकिन ये मंजूरी अभी आपातकालीन दी गई है, यानी सिर्फ इमरजेंसी यूज़ के लिए मंजूरी दी गई है। लेकिन फिलहाल कहना गलत नहीं होगा कि DRDO ने जो खबर देश को दी है ये राहत की बात है, और जो दवाई DRDO ने बनाई है वो वाकई में कारगर भी साबित हो रही है। तो आइए जानते हैं DRDO ने कौन सी दवाई बनाई और किस तरह से ये काम कर रही है। तो DRDO के द्वारा विकसित की गई 2DG, यानी कि इसका पूरा नाम है 2-deoxy D-ग्लूकोज। इस दवाई को DRDO ने डेवलप किया है। इसको डेवलप किया गया है रेडी लैब्स की मदद से, और अब DRDO की इस दवाई को जो ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया है उन्होंने इमरजेंसी यूज़ के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। हालांकि ये दवाई अभी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध नहीं होगी, लेकिन जो कोरोना के मरीज हैं उन पर यह बताया जा रहा है कि ये दवाई यानी कि 2DG यानी कि 2-deoxy D-ग्लूकोज काम कर रही है। इसके सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं। तो देश में जिस तरह की खबरें हर दिन आ रही हैं, रिकॉर्ड तोड़ मौतें, रिकॉर्ड तोड़ केस, उन सब खबरों के बीच में एक राहत की खबर ये सुनने को मिल रही है। तो आखिर क्या है DRDO के द्वारा विकसित की गई ये दवाई? DRDO ने जिस दवाई को विकसित किया है, जिसका नाम 2DG है, ये एक पाउडर के फॉर्म में होगी। अभी तक आपने तरह तरह की दवाइयों के नाम सुने होंगे, तरह तरह के स्टेरॉइड इंजेक्शन, रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शनों के नाम सुने होंगे, जो कि इंजेक्शन के फॉर्म में दिए जाते हैं। जो कोविड की वैक्सीन है वो भी इंजेक्शन के फॉर्म में दी जाती है। लेकिन DRDO रेडी लैब्स ने जिस दवाई को विकसित किया है, ये दवाई पाउडर के फॉर्म में होगी। इसे आप पानी में घोल करके ले सकते हैं, जो कि पाउच पर शीशे के साथ आपको मिलती है, पाउच पर मिलती है। तो इस दवाई को विकसित करने के लिए DRDO पिछले 1 साल से काम कर रहा था, और अब जाकर के इसके जो इमरजेंसी यूज़ है उसको मंजूरी दी गई है। और ये बताया जा रहा है कि इसके परिणाम काफ़ी सुखद है। इससे काफ़ी राहत कोरोना के जो मरीज हैं उनको मिल रही है। बेसिकली 2DG जो दवाई है वो कैंसर के इलाज के लिए बनाई जा रही थी, लेकिन कोविड के मरीजों पर इसका प्रभाव देखते हुए, कोविड के मरीजों पर जिस तरह से दवाई काम कर रही है उसको देखते हुए इसे कोविड के मरीजों के लिए मंजूरी दी गई है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने लायक ये है कि जो 2DG दवाई है, जो पाउडर के फॉर्म में है, ये सामान्य कोविड पेशेंट के लिए नहीं है, बल्कि जो गंभीर स्थिति में है या फिर जो क्रिटिकल कंडीशन में है उन मरीजों के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। साफ तौर पर यह बात स्पष्ट है कि जो माइल्ड कंडीशन में जो लोग हैं, यानी जो ठीक ठाक हैं, असिम्प्टोमेटिक हैं, वो लोग इसका सेवन ना करें। सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर गंभीर रोगियों को ही इसको दिया जाएगा। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर कैसी है ये दवाई और क्या है इसके परिणाम। DRDO के द्वारा विकसित की गई 2DG जो दवाई है, इस पर 1 साल पहले काम शुरू हुआ था, जब कोरोना की पहली लहर थी। उस वक्त लैब में इसकी टेस्टिंग की गई थी। DRDO के वैज्ञानिकों ने, उनके एक्सपर्ट्स ने ये पाया कि ये दवाई सही ढंग से काम कर रही है, जिसके बाद ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने इसके क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दी। इसकी फेज़ 2 का ट्रायल शुरू होता है। फेज़ 2 का ट्रायल इसका शुरू हुआ था मई 2020 में। मई 2020 से और अक्टूबर 2020 तक इसका फेज़ 2 का ट्रायल चला, जिसमें फेज़ 2A और फेज़ 2B 2 ट्रायल इसके हुए। फेज़ 2A में 6 अस्पतालों में और फेज़ 2B में 11 अस्पतालों में इसका परीक्षण किया गया, जहां पर यह पता चला कि जो सामान्य ट्रीटमेंट कोविड का अस्पतालों में दिया जा रहा है, उन मरीजों की तुलना में जिन मरीजों को 2DG का पाउडर या फिर 2DG की दवाई दी गई है, वो मरीज 2.5 दिन पहले ठीक हुए हैं। यानी कि इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट वहाँ पर सामने आए। फेज़ 2 के ट्रायल में, क्लिनिकल ट्रायल में, जब इसके सुखद परिणाम सामने आए और जब ये पता चला कि सामान्य जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसकी तुलना में 2.5 दिन पहले पेशेंट ठीक हुआ है, तो उसके बाद इसके फेज़ 3 के ट्रायल को मंजूरी दी गई। दिसंबर 2020 से मार्च 2021 तक 2DG जो दवाई है, जो पाउडर है DRDO का, इसके फेज़ 3 का ट्रायल शुरू हुआ। 220 मरीजों पर और देश भर के करीब 27 अस्पतालों में फेज़ 3 के ट्रायल में इस पर काम किया गया, जिसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए। इसके रिजल्ट फेज़ 3 के ट्रायल में ये बताते हैं, जो एक्सपर्ट का कहना है, जो जानकारों का कहना है, इसके रिजल्ट बताते हैं कि कोविड जब किसी को हो जाता है तो जो पेशेंट
को ऑक्सीजन लगाई जाती है, यानी कि जिन्हें एक्स्ट्रा अतिरिक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, इस दवाई को खिलाने के बाद उन लोगों को एक्स्ट्रा यानी कि अतिरिक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ी, बल्कि वो पहले रिकवर हो गए। तो इन परिणामों को देखते ही 1 मई को जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है यानी कि DCGI हैं, उन्होंने इसके इमरजेंसी यूज को मंजूरी दे दी है। तो चलिए अब ये जानते हैं कि आखिर कैसे काम करती है 2DG। दरअसल ये दवाई DRDO के द्वारा कैंसर के मरीजों के लिए बनाई जा रही थी। कैंसर के मरीजों में जिन सेल्स में कैंसर हो जाता है या फिर जो सेल्स इफेक्टेड हो जाती हैं, उन सेल्स पर जा करके ये दवाई काम करती है और उनको रिकवर करती है। ठीक उसी तरह की प्रोसेस बताया जा रहा है कि ये दवाई कोरोना के रूप में भी कर रही है, यानी कि आपके शरीर में कोरोना जब रेप्लिकेट होता है, एक सेल से दूसरे सेल में फैलता है, खुद को बढ़ाता है, तो ये दवाई उस पर कारगर होती है, यानी कि उसको कोरोना का जो वायरस है उसको रेप्लिकेट होने से रोकती है, यानी कि उसको फैलने से बचाती है। जिस सेल पर कोरोना का इफेक्ट हुआ है या फिर जो सेल इन्फेक्टेड है, वहां पर जा करके ऑटोमेटिकली उसका पता लगा करके वहां पर जा करके ये दवाई कोरोना को फैलने से रोकती है। और इसके परिणाम एक तस्वीर के माध्यम से भी DRDO ने शेयर किए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें एक तरफ जो सामान्य कोरोना के पेशेंट हैं वो हैं, और दूसरी तरफ वो पेशेंट है जिसको कि 2DG यानी कि 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज जो दवाई ये दी गई थी, जो पाउडर ये दिया गया था, दूसरी तरफ वो मरीज है। तस्वीरों में साफ तौर से देखा जा सकता है कि किस तरह से अंतर बहुत बड़ा एक नजर आता है। तो अब ये जानते हैं कि 2DG अगर कारगर साबित होती है इमरजेंसी यूज़ के बाद, अगर ये बाजार में आती है तो इसके क्या फ़ायदे होंगे। दरअसल DRDO का कहना ये है कि इस पाउडर को बनाना यानी कि 2DG को बनाना काफ़ी आसान है। देश में ऐसी क्षमता है कि एक बड़े पैमाने पर, व्यापक पैमाने पर देश में इसका उत्पादन किया जा सकता है और बड़ी तेज़ी के साथ एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि जिन जिन जगहों पर, जिन जिन ज़िलों में, जिन जिन राज्यों में इसकी आवश्यकता पड़ेगी, वहाँ पर इस दवाई को पहुँचाया जा सकता है। ऐसे में इसके काफ़ी सारे फ़ायदे भविष्य में देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद ये जताई जानी चाहिए कि जिस तरह से DRDO इस दवाई को डेवलप करके प्रदेश को और देश को एक नई उम्मीद दिखाई है, उम्मीद ही की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द इसके जो परिणाम है वो और भी ज़्यादा सुखद हों और जल्द से जल्द ये जो कोरोना के मरीज़ हैं उनको मिले। अभी फ़िलहाल की जो स्थिति है उसमें सिर्फ सीरियस कंडीशन में जो मरीज़ होंगे उनको 2DG दी जाएगी। इतना स्पष्ट है कि DRDO ने देश को एक राहत की खबर दी है। DRDO जो कि रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में अभी तक अपना लोहा मनवाता आया है, उसने कोरोना के संकट काल में देश को एक ऐसी उम्मीद दिखाई है जिससे अब ये उम्मीद की जानी चाहिए कि भविष्य में कोविड के केस कम होंगे, जो कोरोना के मरीज़ हैं। और एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है कि जो 65 साल से ज़्यादा उम्र के मरीज़ हैं उन पर भी ये दवाई कारगर साबित हुई है। खबर अच्छी है, ये खबर अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिए। आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय भी आप रख सकते हैं। और फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संवाद 365। नमस्कार।